नमस्कार, प्रदेश 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से, जो कि कल होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सपा ने विधायकों को डिनर दिया है। डिनर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक इसमें शामिल हुए हैं। सुल्तानपुर के विधायक ताहिर खान के आवास पर यह डिनर दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक इस डिनर पार्टी में शामिल हुए। यहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव है, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने विधायकों को डिनर दिया है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब अखिलेश यादव पहुंचे। किस लिए खास है ये डिनर पार्टी आज? देखिए अनु, राष्ट्रपति का चुनाव कल होना है, मतदान कल होना है और उसके पहले अखिलेश यादव पूरी रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पर आए थे। सारे विधायकों को कहा गया था कि यहाँ पर आएंगे। मोहम्मद ताहिर के आवास पर हैं हम और आप सामने देखिए सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के। और जितने भी लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं उनसे भी संपर्क किया गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर विधायक यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि एक जो संयोजक होता है वो तय किया गया कि संयोजक के नेतृत्व में यहाँ सबको गाइडलाइन क्या होगी कल के चुनाव में, कैसे किस रणनीति से वोट डालना है, कैसे क्या करना है, कौन लखनऊ में वोट डालेगा, कौन दिल्ली में वोट डालेगा। क्योंकि आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो उनके यहाँ पर पहुँचने की जानकारी मिली कि वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली में अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको अखिलेश यादव ने गाइडलाइन दी है, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया कि कल किस तरह से चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसको लेकर बड़ी चर्चा रही। मैंने अखिलेश से व्यक्तिगत जो मुलाकात हुई, कुछ पलों के लिए उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया। सिर्फ यही बोले कि कल बताएंगे, यानी कल चुनाव जब होगा, जब वोट डाले जाएंगे तब बताएंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, हो सकता है दिल्ली में बताएं, हो सकता है अपने आवास पर बताएं, लेकिन यहाँ ताहिर के आवास पर उन्होंने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया और तमाम मुद्दों पर चर्चा की, अपने विचार रखे, लेकिन और ऑन कैमरा उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे। लेकिन ये तय है कि सारे लोगों से एक कागज़ पर दस्तखत कराए गए हैं, उस पर सबके विधायकों के नाम लिखे थे, कौन कौन आया है। एक तरह से उपस्थिति जो रजिस्टर होता है, हाजिरी रजिस्टर होता है, वो यहाँ पर सबका उनका साइन हुआ है। और तमाम जो विधायक हैं वो भी, उनसे मैंने बात की, ताहिर से बात की, वो भी कुछ रणनीति खोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये मीडिया के बड़े दोस्त भी हैं और अखिलेश यादव की बेहद करीबी भी है। तो ये कुछ बताएंगे राकेश जी, कल आज क्या हुआ? नहीं, आज तो ये एक ताहिर भाई ने सबको भोज दिया था, हम सब लोग भोज पे विधायक गण आए हैं, बस। और तो यहाँ कुछ था नहीं। ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव है कल, तो मतदान होना है और उसको लेकर कुछ नई रणनीति? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। ये था कि एक दिन पहले सारे विधायक आ जाएंगे, तो कुछ विधायकों का परिवार यहाँ रहता है, कुछ का नहीं रहता है। तो ताहिर भाई से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सबको भोजन कराइए। उन्होंने स्वीकार किया और सबको भोजन कराया। तो देखिए राकेश जी भी बहुत खुल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके पीछे यानी कल के लिए कोई बड़ी रणनीति तैयार की। और वो देखिए उधर सामने इरफान सोलंकी बैठे हैं, वो कानपुर से आए हैं यहाँ हिस्सा लेने। और अभी लुलु मॉल के बाहर इनकी गाड़ी में हमला भी हुआ, तोड़फोड़ की गई। तो इरफान से भी बात कर लेते हैं, चूँकि इरफान भी काफ़ी मीडिया के मित्र हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं। इरफान जी, आज की ये जो बैठक है, लुलु मॉल वाली बात में बात करेंगे। आज की बैठक में क्या हुआ, किस लिए थी ये बैठक? देखिए, आज की बैठक ये है, जो हमारे उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति जी के, जसवंत सिन्हा जी, उनकी जीत के लिए हम लोगों ने दुआ भी करी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाया जा रहा है। क्योंकि ये चुनाव जो है अंतरात्मा का भी है, सच्चाई का भी है, और सच्चाई के साथ साथ ऐसे आदमी के लिए भी है कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी होंगे तो कम से कम जो माहौल है उस पर कहीं ना कहीं वो हमारी बात सुनने वाली है। क्योंकि शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है, तो ये माहौल चल रहा है। कौन किससे क्या कहेगा हर आदमी जानता है। अभी बहुत छोटी सी बात है कि हर चीज़ हो रही है, पर उस पर कोई ना कोई देखने वाला तो होना चाहिए। इससे पहले भी रहे, हमने ये चौथी बार विधायक बन के आए हैं। हमने बहन जी का भी दौर देखा, हमने अखिलेश जी का भी दौर देखा, इससे पहले योगी जी का भी दौर, अभी फिर
हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, पर हालिद हैं, यहाँ ऐसी हालात चल रहे हैं। आप हालांकि एक शिवपाल जी यादव ने चिट्ठी लिखे हैं अखिलेश जी को, उसमें कहा है कि भाई यशवंत सिंह का समर्थन ना करें सिन्हा जी। देखिए चिट्ठी आई है ज़रूर, अब मैं उनसे बात भी करता हूँ, हम लोग कोशिश भी करेंगे, वो परिवार की सदस्य की तरह भी हैं, कोशिश करेंगे, हो सकता है हम लोग बात मान भी लेंगे। चिट्ठी तो खलबली मचा दी है। खलबली तो मच गई है, क्योंकि मुंह से निकली बात तो पढ़ाई हो जाती है, आपको भी पता है। अब बात निकल गई है तो अब उस पर देखा जाएगा सर। देखिए इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि मुंह से बात निकल गई है तो देखा ठीक है। जाएगा, खलबली भी मच गई है। इरफान का कहना है कि खलबली भी मच गई है उस चिट्ठी से। देखिए पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो आए हैं और बातचीत हो रही है और पूरी ताकत से जिताने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव में क्या ठीक है। परिणाम होंगे, विवेक, अपेक्षित परिणाम पाने के लिए जो तमाम भी प्रयास है समाजवादी पार्टी वो के प्रयास बड़े किए नेता जाएंगे। हम और देख रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन के साथी हैं, जानकारी विवेक ये भी मिल रही है कि क्या ये सही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने 4 विधायकों के साथ सीएम आवास पर पहुंचे हैं? देखिए चर्चा जरूर है यहाँ पर अनु, चर्चा ऐसी जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे। उनके जो 6 विधायक हैं द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे, ये साफ तय कर दिया था उन्होंने। लेकिन सपा से गठबंधन से अलग नहीं है, जो गठबंधन है उससे अलग नहीं है। तो ये उनकी बातें हैं और उनकी बातें यहाँ पर सभी के बीच में चर्चा का विषय है, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है सर कि ओम प्रकाश राजभर वहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री आवास पर, आप लोग यहाँ अगर आए हैं तो वो वहाँ पहुँचे। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर तो अपने प्रेस में ही कहती है कि हमारी बात भारत सरकार के गृह मंत्री से हुई है। इतना खुलासा करने वाला आदमी है जो अपनी बात अपने ही बेबाक कह रहे हैं, कह रहे मैं इस गठबंधन से अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी जी के साथ हूँ, तो उस पर कोई बट डूड की कोई मतलब नहीं है। देखिए फर्क की बात नहीं है, बात यह है कि अब वो अपने प्रेस में ही खुद कह रहे हैं कि मेरी अमित शाह से बात हो, तो अब तो वही बता सकते हैं बेहतर उनकी क्या बात हुई, किस कंडीशन पर है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है एकजुट है, एक मन से है, एक तबीयत से है। हर कल राष्ट्रपति के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मुक्त होकर वोट करने का काम कर रही है। दल की तैयारियां कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है, कहीं एक भी वोट इधर उधर नहीं, बट उधर रजिस्टर नहीं है। तो सब हम लोग कहीं ना कहीं मजबूती से एक साथ हैं, और उसमें जिसको बोलना था वो बोल के अलग हो गए हैं। तो इसमें कहीं से कोई बहस नहीं है, ना इस पर कोई तनाव है। सभी लोग एक रिश्ते में आए हैं, साथ खाना खाए हैं, कल के लिए रणनीति तय हो गई कि हम लोग साथ चलेंगे, वोट करेंगे। कहा जा रहा है विपक्ष की जो ताकत है पूरी यूपी पर सबसे ज्यादा मजबूती है उसकी यहाँ पे। बेशक है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, और दिल मजबूत है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने प्रत्याशी के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने जुबान के प्रति, अपने संगठन के प्रति वफादारी से एक जगह बैठे हैं। इधर डालेंगे, दिल्ली में डालेंगे, तो फैसला हुआ ना यही डालेंगे। कुछ लोग दिल्ली में भी डाल सकते हैं। डालने का तो परमिशन पहले लेना पड़ेगा, अब जो लेना होगा ले चुके होंगे, लेकिन हम लोग सब यही से सब यही। तो देखिए सारे जो यहाँ पर यानी आज तय हुआ है कि जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, यानी ताहिर के आवास पर, विधायक सुल्तानपुर के विधायक मोहम्मद ताहिर के आवास पर आए हैं, जो भी विधायक हैं वो सब लखनऊ में ही वोट डालेंगे, और कुछ लोग जो नहीं आए हैं हो सकता है दिल्ली में भी वोट डाल सकते हैं। तो चुनावी रणनीति पूरी तरह से पुख्ता की गई और करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव यहाँ पे रहे हैं, सबसे बात की है, चर्चा की है, व्यक्तिगत एक एक आदमी को बुला के सोफे पर अपने बगल में बिठाया है, उनसे बात की और कहा है कि कल मजबूती से अपनी बात रखें, अपना दावा करें। और जितने लोग तो यानी कि कल की तैयारियां आज सील हो चुकी है, जो पूरी रणनीति है इस डिनर पार्टी के बाद विवेक सील हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। वोट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विधान भवन के तिलक हॉल में डाले जाएंगे। लखनऊ में मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 2 मतपेटियां रखी जाएंगी जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से भेजी हैं। उन्हीं मतपेटियों में विधायक अपना वोट डालेंगे। विधायकों को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल और पेन ले जाने की इजाजत नहीं है। जो पेन निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाएगा उसी से बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे 1, 2 या फिर 3 लिखना होगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, ये
तय चीजें हैं जिनकी तैयारियां अब हो चुकी हैं। तो कल वोटिंग होनी है, राष्ट्रपति चुनाव होना है और उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो तमाम तैयारियां भवन में करनी थी वे पूरी हो चुकी हैं। लोक भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक पोलिंग भी हुई है। कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक के मंगलुरु में जन्मी 80 साल की अल्वा गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। यूपीए की ओर से उनके नाम का यहां पर ऐलान शरद पवार ने किया। इससे पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए। तो अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दोनों ही खेमों के उम्मीदवार सामने हैं। मार्गरेट अल्वा हैं विपक्ष की उम्मीदवार हैं, जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की है मुलाकात, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल से ये शिष्टाचार मुलाकात की और उस दौरान की ये तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे। ये शिष्टाचार भेंट है जो सीएम की ओर से राज्यपाल से की गई है। उस दौरान की तस्वीरें जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे आनंदीबेन पटेल से ये शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जब उनकी मुलाकात हुई, उस दौरान की ये तस्वीरें। इधर मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ये भूल हो सकती है कि 2017 में कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी गठबंधन कर 40 सीटें उन्होंने पाई थी। अखिलेश यादव को अगर सुझाव गलत लगता है तो ओम प्रकाश राजभर के सुझाव को नजरअंदाज वे कर रहे हैं और सुझाव को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नाराजगी उनके लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं। हम लोग गठबंधन धर्म का हमेशा पालन करते हैं। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी की शायद ये भूल हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी चुनाव लड़ने के बाद परिणाम 47 सीट का आया था। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा है और ओम प्रकाश राजभर जी से जब गठबंधन हुआ तो 125 सीट जीतने का कार्य किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब गठबंधन हमारा हुआ, गठबंधन से लेकर के अब तक लगातार संगठन विस्तार, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग के लोग हमारे गठबंधन से जुड़ेंगे कैसे, इस पे विचार और सुझाव देते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर जी के सुझाव और विचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां कानपुर के सपा विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। इरफान सोलंकी की गाड़ी के शीशे टूटे हैं और ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिस पर हमला हुआ है। इरफान सोलंकी की ये गाड़ी जिसके शीशे टूटे हैं। कानपुर के सपा विधायक की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की एक गाड़ी है जिस पर हमला हुआ और इस हमले में गाड़ी के शीशे टूटे हैं। बढ़ेंगे आगे। राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी लुलु मॉल के बाहर करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। बैनर लगाकर गाड़ियों से जा रहे करनी सेना के सदस्यों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को डिटेन किया। खुद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मौके पर पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कोई भी चूक ना हो इसके साफ निर्देश दिए। ये तस्वीरें आप देखिए, करनी सेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया। गाड़ियों पर बायकॉट लुलु मॉल ये पोस्टर लगाकर वे पहुंचे थे जिस पर खुद पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है और आप देख सकते हैं खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वे पहुंचे थे। लगातार लुलु मॉल से जुड़ी हुई तस्वीरें और कई मुद्दे सामने आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी 9 साल से अपनी ड्यूटी पर नहीं गया, लेकिन ना तो उसे नौकरी से निकाला गया और ना ही उससे कोई सवाल पूछा गया। हैरानी तो यह है कि उस अधिकारी को 9 साल से लगातार सैलरी भी दी जा रही है। अलीगढ़ के कल्याणपुर रानी गांव से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अलीगढ़ के कल्याणपुर रानी गांव का ये स्कूल साल 2014 से बिना प्रिंसिपल के चल रहा है। प्रिंसिपल का ना होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार लगातार 9 साल से स्कूल नहीं आ रहे। इसके बावजूद उनके नाम से वेतन जारी किया जा रहा है। साथ ही आरोप ये भी है कि प्रिंसिपल अनुपस्थित रहने के बावजूद भी सरकार से सैलरी लेता आ रहा है। स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में भले ही प्रिंसिपल के नाम के आगे अस्थायी स्थानांतरण लिखा गया है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों का आरोप है कि प्रदीप नदारद है। सीनियरिटी के हिसाब से विद्यालय बंद न हो, शिक्षण व्यवस्था में कोई परेशानी ना है, इस वजह से बच्चों का हित को देखते हुए मैंने ये विद्यालय का कार्य, ये शिक्षण कार्य और प्लस विभागीय सूचनाएं देने का कार्य कर रहा हूँ। घोटाले का पर्दाफाश करने वाले टीचर वेदपाल सिंह ने इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में लगातार की, लेकिन डिपार्टमेंट ने शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि मामले की खबर मिलते ही जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के संबद्धीकरण की बात थी कि बहुत दिनों संबद्धीकरण चला रहा है, जिसके कारण उस विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य नहीं है। उसका अभी तत्काल प्रभाव से उनका संबद्धीकरण समाप्त कर दिया गया है और जो उनकी मूल तैनाती है उस पर वो आएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग की मिलीभगत है और जो सैलरी सरकार ने 9 साल बिना काम किए दी है उसकी वापसी कैसे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रावण मास की, जहां कल श्रावण मास का पहला सोमवार है। काशी में उत्सव का माहौल है। उससे पहले देखिए बनारस में क्या बदला, क्या नया देखने को मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी। सावन के पहले सोमवार के एक दिन पहले काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में कैसा है नजारा, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन का पहला सोमवार, सजकर तैयार बाबा का दरबार, लगेगी काशी में भक्तों की कतार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सावन के पहले सोमवार को भक्तों का हुजूम लगने वाला है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है, जिसके लिए शानदार तैयारियां की गई है। तो 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। व्यवस्थाएं आप देखें, इस बार बाकी जो चीजें हैं वो 4 द्वारों में वो तो समाहित है और हर बार की तरह व्यवस्था है, लेकिन इस बार गंगा द्वार से भी जो श्रद्धालु और जो कांवड़िया भक्त आ सकते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वाराणसी में शिव भक्तों में जोश है, शंकर की दीवानगी है, भक्ति का उमंग है, उल्लास है। ऐसे में भक्तों के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ टेंट के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। भक्तों और बाबा के बीच मौसम की तपिश न आए, इसके लिए कूलर भी लगाए गए हैं। व्यवस्था कैसी है? सब ठीक है, व्यवस्था सब। हाँ। दर्शन कर लिया आप? हाँ। बहुत अच्छा है। इतना अच्छा तो कहीं है ही नहीं व्यवस्था। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से इस बार मंदिर के गंगा द्वार से भी दर्शन के इंतजाम किए गए हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूरे परिसर में हम लोगों ने मैट की व्यवस्था की है, पेयजल की व्यवस्था की है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था है, जिगजैग की व्यवस्था है, ताकि श्रद्धालुओं को जगह जगह पानी पिलाने की व्यवस्था है। इसके अलावा चौक क्षेत्र जो है मंदिर परिसर का, उसमें एक बड़ा सा पंडाल लगाया है जिसमें कि श्रद्धालुओं को धूप और उससे बचाया जा सके। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले भक्तों की सबसे बड़ी समस्या होती है कतार में लगकर इंतजार करने की, जिसे पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। पूरे मंदिर परिसर को अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगाह रखी जा रही है और इस बार सावन के सोमवार पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों का दर्शन कहीं न कहीं जारी है। सावन के पहले सोमवार से पहले कांवड़ियों का जत्था काशी पहुंच चुका है। भोले के दीवाने अब सड़कों पर दिखने लगे हैं और इस बार काशी प्रशासन को 5 लाख भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
कल सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में भी काफी भीड़ रहने वाली है। कावड़ यात्रा चल रही है। हरिद्वार में पहले ही कावड़ियों की काफी भीड़ है, मगर सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में तो जलाभिषेक के लिए भीड़ रहेगी ही, साथ ही हर की पैड़ी पर भी काफी भीड़ रहने की उम्मीद है। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। कल सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए श्रद्धालु कल बड़ी संख्या में शिव को जलाभिषेक यहां करेंगे। और इस बीच एक अहम जानकारी हरिद्वार से ही मिल रही है, जहां जल पुलिस ने कावड़ियों का रेस्क्यू किया है। गंगा में तेज बहाव में बह रहे कावड़िए का रेस्क्यू किया गया है। प्रेम नगर आश्रम पुल के नीचे ये कावड़िया फंस गया था। बोट के जरिए कावड़िए को रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं जल पुलिस तत्पर यहां है और तुरंत जैसे ही कोई हादसे की सूचना मिलती है वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद, हालांकि गहरे पानी में कावड़िए जा रहे हैं, ऐसे में कोई हादसा होता है तो यहां जान पर भी बनाती है। शुक्र है इन जल पुलिस का जिन्होंने इस कावड़िए को बचा लिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी अब मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के द्वारा आगामी चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मगर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना है, जो कि विपक्ष की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार कांग्रेस के कार्यालय पर रौनक नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक साथ 3 बैठकें बुलाई थी। पहली बैठक में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ। दूसरी मीटिंग विधायक दल की, जबकि तीसरी बैठक में सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद बुलाए गए थे। जहाँ राष्ट्रपति चुनाव है वहीं कांग्रेस के भीतर भी तमाम और मसले हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव हैं, इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद जो 2027 में बात करें तो विधानसभा के चुनाव हैं, और अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त भी होगी। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों और वरिष्ठ नेता हों, या फिर तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हों, वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए। बैठक में जहां एक और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन हुआ, वहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तय की गई। जो आगामी हमारे प्रोग्राम्स हैं आने वाले समय में कुछ इमीडिएट होने हैं, कुछ अगले 1-2 महीने में जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, उन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए और किस तरीके से हमें उनको प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है, उसी संबंध में आज हमने ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी हमारे प्रदेश स्तरीय जो नेतागण हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में पार्टी के किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या पार्टी की गुटबाजी को खत्म करना है, जिसे नेता चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। लाखों रुपए खर्च करने पर भी अल्मोड़ा शहर में कूड़े की समस्या दूर नहीं हो रही है। शहर के 13 वार्ड में 45,000 की आबादी है। शहर में हर दिन करीब 8 टन कूड़ा निकलता है। कूड़े के निस्तारण के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति महीने खर्च होते हैं। बावजूद इसके शहर साफ सुथरा नहीं हो पा रहा है। कंपैक्टर में जो कंपैक्ट करने लायक कूड़ा होता है उसको कंपैक्ट किया जाता है, जो जैविक कूड़ा होता है उसकी खाद बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ चल रही है और हमारे द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ फिलहाल कुमाऊँ क्षेत्र में अल्मोड़ा ही एक ऐसा नगर पालिका है जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। ये हमारा प्रयास है और भी हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।